गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट को लेकर के हम बात करेंगे। कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड करीब 4 साल से चल रही है। अभी हाल फिलहाल कोशिश हम कर रहे हैं कि एक मीटिंग हमारी हो जाए टॉप लीडर के साथ। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी के आसपास आ जाएगा। तकरीबन हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं। इस बीच में काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे थे पहले, जो अभी एज पार्ट की कैटेगरी में चले गए हैं या फिर उनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए हैं। इन सभी छात्रों के लिए कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर हम लोगों ने अभी तक काफ़ी मीटिंग्स की हैं। अराउंड 300 के आसपास हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं एमपी के साथ और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ। और क्योंकि लास्ट 10 ईयर से अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ही चल रही है, एनडीए गवर्नमेंट, तो ज़्यादा फेरबदल उसमें हुआ नहीं है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में इस बार कुछ फेरबदल हुआ, तो अभी हम वो कोशिश हमारी जारी है कि जो जयंत चौधरी जी हैं उनसे हम 2 बार पहले मिल चुके हैं, वो भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वो भी हमारी बात को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। चिराग पासवान जी हैं, वो भी पहुंचा सकते हैं। श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भी हमारे इशू को होम मिनिस्टर की टेबल पर ले जा सकते हैं। तो हमें इनमें से कोई एक रूट पकड़ना होगा, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं, डॉक्टर अनिल करके, तो उन्होंने एक लास्ट मीटिंग हमारी करवाई थी। तो इस बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चिराग पासवान जी के थ्रू या फिर नीतीश कुमार जी के थ्रू और या फिर जयंत चौधरी जी के थ्रू जो है माननीय गृह मंत्री जी से मिले। ये प्रयास हम करेंगे जो नेक्स्ट 2 मंथ्स का समय हमारे पास है, इसमें हम बराबर यही कोशिश करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि 2025 में नहीं, हमें 2026 में अटेम्प्ट चाहिए। मैं कहना चाहूँगा उन सभी अभ्यर्थियों से कि 2025 के लिए भी पर्याप्त समय है। अभी आपके पास 5-6 महीने का वक्त है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तैयारी अपनी बराबर करते रहिए। अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप अपनी किसी और स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी यूपीएससी की भी तैयारी हो रही है साथ साथ। इसमें स्टेट लेवल में और जो सेंट्रल लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो अगर अटेम्प्ट मिलता है तो आप 5-6 महीने एक पर्याप्त समय है निकाल सकते हैं। और इस वक्त में हमें क्या ज़रूरत है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। हमें कुछ ऐसे, अगर आप कोई दिल्ली के नज़दीक रहते हैं, दिल्ली या फिर दिल्ली के नियर रह रहे हो, तो वो लोग हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम एक जो डेलीगेशन मिलने के लिए जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि डेलीगेशंस का पार्ट बने लोग और अपनी बात को एक प्रॉपर ठोस तरीके से जो है उनके सामने रखें। 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी लोग हो सकते हैं वो डेलीगेशन का पार्ट बन सकते हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स कैंडिडेट। उनका प्रभाव अपने आप में एक, अगर गर्ल्स कैंडिडेट भी होती हैं तो उसका भी एक अपना ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो लोग दिल्ली में हैं या नियर बाय में हैं, हेल्प करने की कोशिश करें ताकि हम ये काम कर पाएँ।
दूसरी बात, जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली या फिर किसी और तरीके से, तो वो लोग सपोर्ट के लिए आगे आए, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये काम आसान नहीं है। हम सभी लोग लास्ट 4 ईयर से इस मोमेंट में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपना समय दे चुके हैं, और काफ़ी कीमती समय जो हम किसी और चीज़ पे यूज़ कर सकते थे, उस समय को हमने इस मोमेंट को दिया। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन के लिए आगे आना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप समय दें, अगर समय नहीं है तो ऑनलाइन कोशिश करें, एटलीस्ट कोई अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। नंबर आपके पास नहीं है तो गूगल से ले लें। गूगल पे भी अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। नंबर मेरा है 9873456635। इस पर मैसेज कर देंगे तो आपको हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, डिपार्टमेंट्स के, एमपीज़ के, उनके नंबर हम आपसे शेयर कर देंगे, या फिर आपका कोई और लिंक है तो भी हम कोशिश वहाँ से कर सकते हैं। लगातार हमारी तरफ से प्रयास जारी है कि माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग हमें मिल जाए, मगर डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। डायरेक्ट मीटिंग का जो की संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम है, तो हम लोग कोशिश करें कि किसी एमपी या फिर मिनिस्टर्स के थ्रू जो है उनकी मीटिंग हम लें, और वहाँ से जो है प्रोबेबल ऑप्शन है कि हमें मीटिंग मिल जाए। और डेलीगेशन का जो लोग जो डेलीगेशन के लिए समय निकाल सकते हैं, जो लोग के पास 2 4 5 दिन का, 2 4 घंटे का भी समय अगर एक दिन में रहता है तो आप डेलीगेशन का पार्ट बन सकते हैं। तो कोशिश करें मिलजुल कर, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं उस तरीके से सपोर्ट कीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, सेम नंबर पर जो मैंने नंबर शेयर किया उस पर कर सकते हैं, फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम। और एक ग्रुप हमने बनाया हुआ टेलीग्राम पर, उसमें तकरीबन 2400 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो आप लोग भी उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं अगर आपकी भी डिमांड कंपनसेटरी अटेम्प्ट की गई है। कुछ हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, 8 या 9 ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ही हैं, जो लोग कंपनसेटरी अटेम्प्ट चाहते हैं। तो बराबर आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए ये ग्रुप हमने बनाए हैं, ताकि आप लोग अपडेट रह सकें। और सब लोगों को मिलजुल करके कोशिश करनी होगी, तभी जाकर के ये काम संभव है। मिनिस्टर्स से मिलने जब हम जाते हैं तो अगर हम 2 3 4 कैंडिडेट ही जाएंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ता उसमें, और अगर 8 से 10 कैंडिडेट होते हैं किसी भी मीटिंग्स में तो उसका एक इम्पैक्ट रहता है। और कोशिश कीजिए कि गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं वो भी आगे आए, और वो भी अगर डेलीगेशन का पार्ट बनती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट 2 मंथ्स हैं, आप जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, जिस तरीके से सपोर्ट करेंगे, ये मूवमेंट उतनी ही स्पीड से जो है हमारी बात माननीय गृह मंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच सकती है। खाली मत बैठिए, खाली बैठने से और वेट करने से कुछ नहीं होगा। खाली बैठने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई करें, और अगर इस मूवमेंट को थोड़ा बहुत भी दे सकते हैं तो वो समय दें, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन आप करें फाइनेंशियल, या फिर किसी और तरीके से कोई अपॉइंटमेंट आप लें टेलीफोनिक, जिससे कि इसमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए। हम लोग अपनी तरफ से, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से, बहुत स्ट्रगल किया है। मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट किए, दिन रात हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के सामने हम बैठे 54 डेज तक, दिन रात कॉन्टीन्यूटी में। काफ़ी और भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने भी अपना 100% दिया। प्रोटेस्ट वो सफल नहीं हो पाई, मगर हमारी बात ज़रूर टॉप लीडर्स तक पहुंच गई थी। ये उसी के दौरान था जो कैबिनेट पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट में उन्होंने सिफारिश की कंपनसेटरी अटेम्प्ट की। ये उसी वक्त की बात है जब एनडीटीवी के अंदर इंटरव्यू हुआ, और आर्मी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने
लोगों को ज्वाइन किया और बात जो है हमारी कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंची। श्री राजनाथ सिंह जी से उस समय पर मीटिंग हुई थी, एनडीटीवी ने कवर किया था मुद्दे को। तो ऐसे ही हमें अब कोशिश करने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग भी समय दे सकते हैं वो समय के लिए आगे आएं और इस मोमेंट को लास्ट 2 मंथ्स में जो बेस्ट आपसे हो सकता है वो आप दें। एक छोटा सा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन उन लोगों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस मोमेंट में हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और तभी जा कर के ये काम हमारा होगा। जनवरी तक हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे, देखते हैं रिजल्ट्स क्या होते हैं। और पूरी उम्मीद है कि जब हम डिमांड जस्टिस की कर रहे हैं तो हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है, ये बार बार हम दोहरा चुके हैं कि स्टेट में मिल चुका है। काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने रिलैक्सेशन दी है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। AOR का एग्ज़ाम है खुद कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में AOR एग्ज़ाम जो होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उसमें रिलैक्सेशन मिली है। और अन्य एग्ज़ाम्स हैं, डॉक्टर्स को छूट मिली है, इंजीनियर्स को छूट मिली है, SSC के एग्ज़ाम्स में छूट मिली है, आर्मी के एग्ज़ाम्स में छूट मिली है। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें छूट ना दी गई हो। और स्टेट सर्विसेज में तो खासकर ये ध्यान रखा गया है कि जिस भी तरीके से स्टूडेंट्स को कंपनसेट किया जा सकता है उन्होंने कंपनसेट किया। अब बात है सिर्फ UPSC CSE स्टूडेंट्स की, इनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। और लास्ट 2 मंथ्स हमारे पास है, हम लोग अपना बेस्ट कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी बराबर सपोर्ट रहेगा। और नंबर हमारा वही है 9873456635। थैंक यू।